सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। कल जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ यानी कि 20 मई 2023 को बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो पेपर है, तो या तो स्टूडेंट्स बिजनेस कम्युनिकेशन ले सकते हैं या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो इसमें चॉइस होती है। ये मेजर कोर्स का पेपर होता है। तो फ्यूचर में जो भी कोई स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तो कंपलसरी पेपर है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में से एक पेपर आप ले सकते हैं ना। मेजर का कोर्स है तो लेना ही लेना है, या तो कम्युनिकेशन का बिजनेस कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो उसका एक कल ही पेपर हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी किसी यूनिवर्सिटी में पेपर होने बाकी हैं तो ये मैं बता देता हूँ एक ब्रीफ में कि 75 नंबर का आपका पेपर होता है एक्सटर्नल का, 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो कॉलेज खुद लेता है। तो 3 सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप और सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना 75 वर्ड्स की लिमिट होती है, यानी कि 8 से 10 लाइन का ही आपको आंसर देना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर्स है ना, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट को चैनल सब्सक्राइब करने के बाद विजिट करिएगा। उसमें बीकॉम के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो भी अब तक मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं, रेगुलर के प्राइवेट के जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो वो मैंने सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। ऐसे ही बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के भी हैं, ठीक है ना। तो आप सभी उसको देखें और अपने दोस्तों को भी लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों जहाँ भी NEP लागू हो रखी है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन और वैन से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा व इंफॉर्मेशन से आप डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन क्रिएटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग की डॉक्यूमेंट बनाने में क्या भूमिका है। फोर्थ, हाउ डू वी एडिट फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग टूल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हम संपादन, स्वरूपण व छपाई को टूल्स द्वारा कैसे संक्षिप्त करते हैं, संक्षिप्त में बताइए। नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास्टर फाइल इन डेटाबेस। डेटाबेस और मास्टर फाइल से आप क्या समझते हैं। ये आपका स्टूडेंट सेक्शन ए है। चलिए सेक्शन बी, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आपको उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे। 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 15 नंबर का सेक्शन हो गया। 200 वर्ड्स में आपको इसमें आंसर देना है, यानी कि 1.5 से 2 पेज, ठीक है। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय RDBMS, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। RDBMS से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोपोलॉजी इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं। 8, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन विद इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं, घटक होते हैं, उसके साथ स्पष्ट कीजिए। चलिए सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे और टोटल आपको 3 ही केवल इसमें से करने होंगे। तो इसलिए 15 या 45 नंबर का आपका ये एक सेक्शन है ना। तो इस तरीके से 15 + 15 + 45 आपका जो है 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर हो गया। आंसर लिमिट जो आपको इसमें देनी है वो मैक्सिमम 500 वर्ड्स की देनी है, यानी कि जो आपकी आंसर शीट मिलेगी एग्ज़ाम में, तो वो 5 से 6 पेज का आंसर दीजिएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें
मिलेंगे। 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन विद इट्स एप्लीकेशंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसकी एप्लीकेशन के साथ, इसको एप्लीकेशन के साथ स्पष्ट कीजिए। 10th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, एक्सप्लेन। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 11, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ट्रांजैक्शन फाइल, क्रियाकलाप संचिका। उसके बाद है आपका बी, हायरार्चिकल डेटाबेस, पदानुक्रमित डेटाबेस। सी है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेटा संचार नेटवर्क। और नंबर डी है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, डिस्क परिचालन प्रणाली। तो इसमें से आपको 3 पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एक्सप्लेन विद इट्स काइंड्स। तो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, इसके प्रकारों सहित स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज डेटा हायरार्ची एंड डेटा फाइल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। डेटा फाइल संरचना तथा डेटा पदानुक्रम क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों सब्जेक्ट हमारे चॉइस में हैं, तो हम इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट लें। तो देखिए, दोनों सब्जेक्ट वैसे अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर आप कंप्यूटर का पेपर लेते हैं तो कंप्यूटर की आप जानकारी लेते हैं, और आज के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी भी है। और बिज़नेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो इजी पेपर है, स्टडी मटेरियल उसका बहुत अच्छा मिल जाता है। उसमें आप अगर 1-2 बार अच्छे से किसी क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी भी हो जाती है और मार्क्स भी उसमें बढ़िया आते हैं। कंप्यूटर में आपको वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, आप बना करके नहीं लिख सकते अपनी तरफ से, अपनी लैंग्वेज में। आपको डायग्राम बेस में देने पड़ेंगे और आप जो पढ़ेंगे आपको वही लिखना है। तो अगर मेरा से जैसे सजेशन में अक्सर व्हाट्सएप पे या बच्चे जो हैं अपना यूट्यूब पे कमेंट दे के पूछते हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक्चुअली उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर लें, क्योंकि उसमें मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं और उसमें बहुत सारी मार्केट में किताबें भी हैं आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप उसको 2 बार स्टडी करेंगे तो आपको जो पेपर है वो बहुत अच्छा आपको जाएगा और आप बहुत अच्छे से मार्क्स भी आप ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।